खबर मैनपुरी से है, जहां पर घिरोर विकासखंड के ग्राम पंचायत अचलपुर में सन 2021 में हुए ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी सुनील कुमार यादव विनीता यादव से विजयी हुए थे। इस ग्राम पंचायत की कुल वोटिंग 3079 थी, जिसमें से 2390 वोट पड़े थे, 187 वोट कैंसिल हुए थे। इस चुनाव में सुनील कुमार यादव को 1123 वोट मिले थे, तो वहीं विपक्षी गण विनीता देवी को 1059 वोट प्राप्त हुए थे, जिसमें सुनील कुमार यादव विजयी घोषित हुए थे। इसके बाद विनीता यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए घिरोर उप जिलाधिकारी कोर्ट में एक वाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई उप जिलाधिकारी कोर्ट में हुई, जिसमें विनीता यादव के समक्ष आदेश हो गया और पुनः मतगणना की तारीख 18 अगस्त 2025 को नियुक्त की गई। किसी कारणवश 18 व 19 को मतगणना की प्रक्रिया नहीं हो सकी, जिसकी 20 अगस्त को मतगणना करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इसी बीच सुनील पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट काउंसलिंग स्टे की सूचना उप जिलाधिकारी प्रसून कश्यप को दे दी गई। साथ में सुनील पक्ष ने एक शपथ पत्र भी दिया है। इसके बाद उप जिलाधिकारी प्रसून कश्यप ने मतगणना को रोक दिया है। बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। होने के लिए आज प्रक्रिया की गई थी, मतगणना रोक दी गई। क्या कारण रहा, किस कारण से मतगणना हो रही थी? मतगणना पेटी आ गई थी लगभग 11:30 बजे। इस जिले के जिलाधिकारी की कोई मंशा नहीं कि मतगणना हो। लगभग 2 बजे तक बॉक्स ऐसे ही रखे रहे। 18 तारीख हमारी लगी थी, 18 का 19, तो कम से कम 50 गुंडे ये भरे इसमें दबाव बना रहे हैं बराबर। देखो इधर घुमाव कैमरा और यहाँ से निकलना ही बहुत मुश्किल है। काउंटिंग की तो बात ही छोड़। नहीं, काउंटिंग क्यों हो रही थी? क्या वजह थी काउंटिंग होने की? इसमें हेरा फेरी की गई थी काउंटिंग में। अब आज बता रहे हैं 2 बजे वो आ गया है स्टे ऑर्डर, लेकिन हमारे बॉक्स आ गए थे लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे तक अब तक कोई तब तक रखे गए, 2 बजे तक इंतजार करते रहे बराबर ये लोग। और लगभग इसमें अभी 50-100 गुंडे हैं, निकलते ही कुछ भी होगा। क्या लगता है? अरे होगा क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आप जिस तरीके से बात कर रहे हो क्या रक्षा अन्याय हो रहा है बराबर? आप ये समझ लीजिए 18 तारीख 18, 19, 20 आज 20 जब उधर सेटिंग हो गई लोगों की, क्या कोई उम्मीद नहीं मिली है, कोई न्याय देगा। ठीक, कोई उम्मीद नहीं। आज आपके क्षेत्र की आज ग्राम पंचायत की आज पुनः मतगणना हो रही थी, क्यों मतगणना हो रही थी? क्या रीज़न था और क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्टे कर दिया गया है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता है। तो जो जिस मतदाता बंधु ने मुझे वोट दिया था उनका सम्मान उच्च न्यायालय ने पूरा रखा। क्या आरोप लगाया था विपक्षी ने जिसकी वजह से रिकाउंटिंग हुई? रिकाउंटिंग में 54 वोट से जीता था। कोई ऐसा कहे कि निर्वाचन को कोई गलत साबित करे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आरोप लगाए थे उन्होंने बहुत से कि मेरे फर्जी वोट थे, ये थे, वो मतलब कुछ चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने फर्जी वोट डाल दिए या मरे हुए लोगों ने वोट डाल दिए। भाई ये वोट तो जनता, मरे हुए वोट कोई नहीं डाल सकता और ये किसी को नहीं मालूम फर्जी किसने किसके डाले थे। ठीक है, एक एफिडेविट आपके द्वारा दिया गया है? हाँ, मेरे द्वारा एक एफिडेविट दिया गया है। न्यायालय द्वारा जो मुझे स्टे मिला है उसका कॉपी ना आने के कारण मैंने अपनी तरफ से लिख के दिया है और एफिडेविट दिया है कि मेरा जब तक इसको माना जाए, मुझे पूरा मतगणना मेरी रोकी जाए। इसके लिए मैं अपने तहसीलदार एसडीएम महोदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या आश्वासन दिया है नहीं, जब तक न्यायालय का कोई आगे आदेश नहीं आएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया? स्टे किया है 30/7/25 को जो मेरे खिलाफ पुनः मतगणना के लिए जो आदेश पारित हुआ था उस पर स्टे किया है। ठीक, धन्यवाद। चुनाव को लेकर मतगणना को दोबारा से कराना था, क्या प्रकरण था, क्यों मतगणना पुनः कराई जा रही है? देखिए, कोर्ट में पंचायती राज अधिनियम के धारा 12 के अंतर्गत एक केस लंबित था, जिसके अंतर्गत आदेश किया गया था। आदेश के अकॉर्डिंग 18 तारीख को मतगणना के लिए डेट फिक्स की गई थी, लेकिन 18 तारीख को और 19 तारीख को किन्हीं कारणों से मतगणना नहीं हो पाई। आज 20 तारीख उसमें फाइनली डेट लगी हुई थी और 20 तारीख को जब डेट लगी हुई थी तो आज सुबह से उसकी तैयारी की जा रही थी। आज अनुमोदन मिलने के तुरंत बाद ही बैलेट बॉक्स वगैरह सब मंगा करके हम लोगों ने मतगणना स्टार्ट कराने का प्रयास किया था, लेकिन तब तक सूचना मिली कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से एक स्थगन आदेश आया हुआ है और इसकी पुष्टि के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से भी प्रयास किया और बाकी जो स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में है, जो पटिशनर की तरफ से हैं, उनका फ़ोन अभी हाई कोर्ट से आया था, मेरे पास भी आया था। उसके अलावा जैसा मुझे सूचना मिली कि जिलाधिकारी महोदय के पास भी फ़ोन आया था और मैसेजेस आए थे
और मेरे पास भी मैसेजेस रिटन में आए थे कि ये संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर स्टे कर दिया गया है। अच्छा आरोप है कि 18 तारीख को जो काउंटिंग होनी थी काउंटिंग उसको कैंसिल किया गया है। सीएम साहब ने खुद इसमें विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन 18 तारीख को हमको अनुमोदन ही नहीं मिला था जिले से, तो हम काउंटिंग कहाँ से करा लेते। तो कोई ऐसा आरोप जो है वो बेबुनियाद है। इस कारण से आज उन्हें मतगणना हुई। दिन क्या शिकायत करता है। किस कारण से पुनर्मतगणना हो, तो जब कोर्ट का आदेश था, हमारी कोर्ट का आदेश था, तो उसी के आदेश के अनुपालन में ही मतगणना की जा रही थी। मतगणना आज रोकी गई, आज इससे बता रहे हैं जैसे कि आपको स्टे दे दिया, हाईकोर्ट ने स्टे रखा है, हमें आपको इसकी जानकारी हुई और कब दोनों पक्ष को बताया गया आपके द्वारा कि हमारे को लगभग 1:15 बजे के आसपास जानकारी हुई थी इसकी कि ऐसे ऐसे कोई कोर्ट का स्टे माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है, और उसकी जानकारी होने के पश्चात ही हम लोगों ने उसको पहले अपनी तरफ से तफ्तीश, उन्होंने प्रक्रिया नहीं रोकी। जो मतगणना के लिए जो प्रपत्र तैयार होने थे, जो कार्य होना था वो होता रहा। तहसीलदार साहब 12:30 पौन बजे तक जो मतगणना पेटी थी वो ले आए थे, मत पेटी का। उसके पश्चात हम लोग प्रक्रिया में थे, लेकिन वही लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोगों ने जानकारी दी फिर। किस माध्यम से आपको जानकारी मिली? मेरे को हाई कोर्ट से स्टैंडिंग काउंसिल साहब का भी फ़ोन आ गया था और उन्होंने बताया कि साहब मैं कोर्ट में हूँ, और इसके अलावा हम लोगों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने प्रार्थी से उसका एफिडेविट लिया है, जो इसमें प्रधान जी थे, तो जिनके लिए मतगणना हो रही थी, उन्होंने अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र भी दाखिल किया है कि साहब 1 बजे हमारे स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से स्टे कर दिया गया है। तो वो प्रति शपथ पत्र लेने के बाद ही हम लोगों ने आज की प्रक्रिया स्थगित करते हुए, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया खत्म हो गई है, अभी शाम तक हमारे पास ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, और यदि ऑर्डर में स्टे ऑर्डर होगा तो फिर उसको स्टे माना जाएगा, और यदि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होगा। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।